कुछ दिनों पहले पानी के मुद्दे पर सुबह 6 बजे बैठक बुलाने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से नीमच सिवनी के अधिकारियों की नींद खराब की है। मुद्दा है कानून व्यवस्था सहित अन्य सरकारी योजनाओं, जिनको लेकर सीएम ने अधिकारियों से दो टूक बात की है। उधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण में कमी को बीजेपी की नाकामी बताया है। एक मंदिर में कलश रोहण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने बीजेपी ऐसे ही जश्न मनाती है। उधर 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में उनकी स्मृति में प्रदेश कांग्रेस भोपाल में कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसी तरह राजधानी के अहमदाबाद पैलेस के सामने की 1 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर बदमाशों की एक टीम ने अरमान नामक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इसका वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिछले दिनों नीमच में मूर्ति स्थापना को लेकर हुए विवाद और सिवनी में आदिवासियों के साथ हुई मॉब लिंचिंग के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6 बजे आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर इन क्षेत्रों में शांति स्थापना से लेकर लव जिहाद रोकने की ताकीद की है। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका काम प्रताड़ना देना नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी सभी उपाय अपनाने को कहा है। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनके नाम भी मेरे पास है। उनको हमको पुरस्कृत भी करना है, हमको केवल प्रताड़ित थोड़ी करना है। हमारी एक्सरसाइज का मतलब है बेहतर काम कैसे होगा। ये कुछ नाम मेरे पास आए हैं, इनमें से कुछ की मैं जांच भी करवाऊंगा। अब ये पेयजल पे भी ठीक से ध्यान दें, नगरों में साफ सफाई स्वच्छता के अभियान पर पूरी ताकत से ध्यान दें ताकि हम बेहतर रह सके। कोई समस्याएं नगर में भी जो आपके कंट्रोल में है जिनको हल करना, वो छोड़े ना। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 6 नंबर स्थित एक मंदिर में कलश स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर शिवराज सरकार को जमकर लताड़ लगाई। दिग्विजय सिंह ने कहा है, ओबीसी को देश भर में 1984 से 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये MP में घटकर 14% हो गया है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी के अलावा रुपयों का अवमूल्यन भी एक बड़ी वजह है। ऐसे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी जश्न मनाने का प्रोपोगेंडा कर रही है। ये दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। लेकिन दुर्भाग्य पर भी सरकार जश्न मना लेती है। यही तो मुसीबत है इनकी। ज्ञान व्यापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस भोपाल के मुक्ताकाश मंच पर 20 मई को एक कवि सम्मेलन करने जा रही है। वहीं 21 मई को कांग्रेस नर्मदापुरम में भी इसी तरह का एक कवि सम्मेलन करेगी। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि ये आयोजन राजीव गांधी के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए योगदान को देखते हुए अब हर साल किया जाएगा। आकर्षण तो सबसे बड़ा यही है, संपत सरल जी जो है सब बड़े मतलब इंटरनेशनल कवि हैं, बहुत से अवार्ड उनको मिले हैं। बाकी जितने भी कवि आ रहे हैं, चाहे सुनील जोगी जी हो, ये सब बड़े कवि हैं और पूरे देश के अलग अलग शहरों के हैं। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक आकर्षण है। और कुल मिला के जो जैसे मैंने कहा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है 21 को, तो उसके 20 मई को हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृति और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया था, इसलिए उनकी याद में ये आयोजन रखा गया। उधर कांग्रेस के एक अन्य सीनियर लीडर अजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला है। अजय सिंह ने कहा है कि देश में अहम मुद्दों को छोड़कर इन्हें धर्म की चाशनी के जरिए जनता के बीच परोसा जा रहा है। दरअसल सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी वजह से ज्ञान व्यापी से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों के मामले उठाए जा रहे हैं। मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि जो अहम मुद्दे हैं उस पे चर्चा नहीं। गैस का भाव क्या से कहां पहुंच गया, सब्जी का भाव क्या पहुंच, तेल का भाव कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ समाज को बंटवारा करके राजनीति करना ही एक धर्म बन गया। देखिए, बीजेपी का काम है जश्न मनाना और अपनी कमियों को छुपाना, ये जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में किस चीज पर जश्न मना रहे हैं?
यहाँ बिजली नहीं मिल रही, राजधानी में पानी नहीं मिल रहा 5-6 दिन से, जनता परेशान है, उस पर कोई ध्यान नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिसका कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इन्हीं की गलतियों से मामला अटका है, और यदि सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती तो शायद ये भी नहीं होता। अहमदाबाद पैलेस के पास 1 एकड़ जमीन को लेकर कुछ बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 8 से ज्यादा फायर किए, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मुख्तार गैंग से जुड़े गुट पर फायरिंग का आरोप है। जानकारी के मुताबिक 1 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक अरमान नामक व्यक्ति का साबित हुआ, जिसके बाद तहसीलदार ने इस जमीन पर सीमांकन के आदेश दिए। इसी दौरान जब सीमांकन हो रहा था तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद ये मामला कोहे फिजा थाने पहुँच गया है, जहाँ दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। ये एक जमीन को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें थाने पर जो पक्ष हैं दोनों, उनके द्वारा ये सूचना दी थी कि एक ज़मीन के जो विक्रय हुआ था उसमें कुछ विवाद उसमें हुआ है, और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें मामला कायम हुआ है बलवा की और 307 की धारा में। ज़मीन से संबंधित क्या विवाद था और रात में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कौन लोग शामिल थे, विवेचना इसमें जारी है, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साहब ये बिल्कुल झूठी बात है। देखिए अरमान भाई जो हैं, अरमान भाई ने 1 रुपये नहीं लिए, और आप तो ये कहें कि ना, आप तो अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप एग्रीमेंट लेकर आओ, माननीय न्यायालय के सामने रखो, पुलिस विभाग के सामने रखो। एग्रीमेंट भी ये लाएंगे तो जाहिर बात है फर्जी एग्रीमेंट लाएंगे, जिस पे रिकॉर्ड कहीं चढ़ा ही नहीं होगा। मेरा तो चैलेंज है, क्योंकि हमें मालूम है, अगर मैं खुद पॉलिटिकल हूँ, अगर मैं ऐसा कोई लीगल काम नहीं करता, अनलीगल काम नहीं करता, ये पेपर बिल्कुल निष्पक्ष हैं।